दिनों से, 2 दिन मतलब पिछले 24 घंटे या थोड़ा उससे एक दिन ज्यादा, एक खबर जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो खबर है मधु किश्वर ने मोदी जी के बारे में क्या लिखा। मैं उस ट्वीट में नहीं जाऊंगी उन्होंने क्या लिखा, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के लिए इतने पर्सनल अटैक्स शायद ही कभी हुए हों, और इस तरीके का पर्सनल अटैक कितना सही है कितना गलत है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहां पर पूछने की जरूरत है। मधु किश्वर ने उसमें हरदीप पुरी का भी नाम लिया है, उसमें उन्होंने कुछ महिलाओं का नाम लिया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए हैं। तो मधु किश्वर से लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि भाई आपके पास सबूत हो तो दिखाइए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुंठा में या फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और अगर इतना पर्सनल अटैक प्रधानमंत्री के ऊपर होगा तो लोग दो ही बातें सोचेंगे कि या तो उनको कहीं से सुपारी मिली है मधु किश्वर को। अब वो सुपारी किसकी हो सकती है उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि आरएसएस ने उसको सुपारी दी या किसने सुपारी दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरदीप पुरी के बारे में जब हम लोगों ने वीडियोस किए थे, उनकी बेटी पर जब वीडियोस किए थे तो हमें नोटिस आ गया था, 10 करोड़ का डेफेमेशन केस हमारे ऊपर लगा दिया गया था। लेकिन वही हरदीप पुरी आज मधु किश्वर के केस में चुप हैं। आज मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका चरित्र हरण लेफ्ट राइट एंड सेंटर हो रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, मधु किश्वर कर रही हैं, लेकिन बीजेपी में सन्नाटा है। और ये 2 दिन से मैं जानबूझकर ये कार्यक्रम 2 दिन से नहीं कर रही थी, और मैंने कब किया, कब सोचा कि इसको करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूं। मैं ट्विटर को लगातार फॉलो कर रही थी मधु किश्वर की स्टोरी पर, और मैं देख रही थी कि कब तक ये टॉपिक ट्विटर पर ट्रेंड करता है। परसों पूरा दिन ये टॉपिक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 पोजीशन पे, कल भी पूरा दिन ये नंबर 1 पोजीशन पे ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद कुछ एक आध मैंने मीडिया चैनल्स पर भी देखा था, उन्होंने बातचीत की थी ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर इस पर नहीं बात करेगा और उसके ऑब्वियस रीजंस है, लेकिन बीजेपी का जो सन्नाटा है वो अपने आप में बहुत ताजुब करने वाला है कि यहां आपका देश का प्रधानमंत्री, बीजेपी का सर्वोच्च नेता, उसका चरित्र हरण एक महिला करती है, कई महिलाओं को के नाम लेकर, कई और रेफरेंसेस से लेकर, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। और ये वही मधु किश्वर है जो एक जमाने में मोदी जी की उपासक मानी जाती थी, मोदी जी के ऊपर किताब लिखी थी, मोदी जी के तारीफ में कसीदे गढ़ती थी। आज उस मधु किश्वर को क्या हो गया? मेरा सवाल आज इतना है कि मधु किश्वर क्या अपनी कुंठा निकाल रही हैं, उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है, या फिर उनको ये काम किसी ने करने के लिए कहा है? क्योंकि इतने बड़े लेवल का पर्सनल अटैक आप तभी करेंगे या तो उनके पास सबूत है, सबूत अगर है तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आज बीजेपी के लोग इससे परेशान क्यों नहीं है? आज बीजेपी के लोग हमारे प्रधानमंत्री को बचाने के लिए क्यों नहीं उतर रहे? आज क्यों बीजेपी का कोई भी नेता मधु किश्वर के लिए कुछ कह रहा है? मीडिया तो कुछ नहीं कह रहा है, ऑल्टरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने कुछ इक्का दुक्का जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने सवाल जरूर रेज किए हैं, लेकिन पूरी जो चुप्पी है, मीडिया की चुप्पी कि आपके देश के प्रधानमंत्री का इतना बुरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, किसी को फिक्र नहीं है, किसी को ताजुब नहीं हो रहा है, किसी को सवाल पूछने की नहीं पड़ी है, किसी को जांच की पूछताछ की नहीं पड़ी है। तो आज ये 2-3 सवाल मैं जानबूझकर मधु किश्वर का ट्वीट में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता उस तरीके की चीजों को पढ़ना। प्रधानमंत्री की उच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा है और उसके लिए अय्याश और पता नहीं क्या क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं उस चीज को नहीं बोलना चाहूंगी। और बहुत एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते मैं आज यही सवाल कर रही हूं कि आज बीजेपी अपने ही प्रधानमंत्री के बचाव में क्यों नहीं उतर रही है? बीजेपी में सन्नाटा क्यों है? मीडिया में इस बात का सन्नाटा क्यों है? अगर मधु किश्वर के पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर मधु किश्वर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज 48 घंटे हो गए हैं, 2 दिन से वो स्टोरी ट्रेंड कर रही थी, लेकिन अभी जब मैंने ट्विटर पर देखा था तो मधु किश्वर की स्टोरी अब ट्रेंड नहीं कर रही है। अगर आप ट्विटर उठाकर देखेंगे तो इस समय मधु किश्वर का टॉपिक हट गया है, क्योंकि इस समय नंबर 1 टॉपिक जो है वो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, कि उनके पास मिलिट्री के लिए जवान नहीं है। दूसरा है कि आंध्रा के टेंपल चेयरमैन की एक स्टोरी है, और तीसरी स्टोरी जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है वो है कि भारत ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। मधु किश्वर का नाम अभी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब वो टॉप ट्रेंडिंग में नहीं है। ट्रेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी भी ट्रेंड नहीं कर रहा है, लेकिन वो नीचे के पायदान पर चला गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो टॉपिक है ये किसी को चिंता में क्यों नहीं डाल रहा है? लोग फुसफुसा रहे हैं, लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, ड्राइंग रूम कॉफी टेबल टॉक्स हो रही है इस पर, लोग कोनों में जाकर बातचीत कर रहे हैं कि क्यों?
क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है और ओपनली आप इस चीज को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार होने के नाते मैं मधु किश्वर का, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैं ट्वीट नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आज मुख्य सवाल क्या है, बीजेपी अपने प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बचा रही है। एक भी मीडिया बाइट मैंने पिछले 48 घंटे में बीजेपी की नहीं देखी, किसी प्रवक्ता ने कुछ भी नहीं बोला। मधु किश्वर लिखती जा रही हैं। आज भी एक मधु किश्वर का ट्वीट आया है, क्योंकि मधु किश्वर को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई आप तो हमेशा मोदी जी की तारीफ करती थी, अचानक क्या हो गया। उनके बारे में कई स्टोरीज हैं कि उनको राज्यसभा नहीं मिली, मोदी जी ने उनको रिवॉर्ड नहीं किया। अब कुछ हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हो, मेरे पास तो इसका सबूत नहीं है, इसलिए मैं इसके आगे नहीं बात करूंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री का चरित्र हरण कोई एक महिला इस तरीके से करती है तो क्या देश चुप बैठ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो आते हैं, क्या उसके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर नहीं होगी, मधु किश्वर से भी बीजेपी नहीं पूछेगी। आखिर कारण क्या है इस सन्नाटे का। बीजेपी में भी पूरा सन्नाटा, मीडिया में तो सन्नाटा है ही, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई मीडिया को डर लग रहा है। जितने पत्रकारों से मैं बात करती हूं, अरे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। डे वन से मैं भी यही सोच रही थी, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही हूं। डे वन जो मेरे दिमाग में जो चीज आई कि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा पर्सनल अटैक अगर कोई प्रधानमंत्री पर करता है तो हमें स्टोरी के लिए वेट करना चाहिए। और वही कारण था कि मैंने 48 घंटे वेट किया, क्योंकि हम लोगों को तुरंत एक डेफेमेशन आ जाता है कि अरे आपने ये बातें कैसे कह दी। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, रेखांकित कर रही हूं कि मैं मधु किश्वर का ट्वीट नहीं दिखाऊंगी, लेकिन स्टोरी से जुड़े सवाल यहां पर खड़े करूंगी कि आज मोदी जी को बचाने के लिए उनकी पार्टी क्यों चुप है। क्या आरएसएस ने मधु किश्वर को सुपारी दी है कि जाओ अब इस तरीके का अटैक कर दो कि मोदी जी की जो बची खुची साख है वो भी खत्म हो जाए। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता और वरिष्ठ वकील कमल कृष्ण राय साहब हैं। राय साहब आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रफुल्ल कोलखिन साहब हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, आपका स्वागत है। और सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, वकील है वो भी, और आज वकील के भूमिका में मैं उनसे ज्यादा सवाल पूछूंगी। आपका स्वागत है सर्वेश। मैं राय साहब से शुरू करूंगी कि राय साहब, आज ये स्टोरी 2 दिन से सबको बहुत परेशान कर रही होगी, आई एम श्योर, क्योंकि मुझे परेशान कर रही थी और मैं इस सोच में पड़ी हुई थी कि इस डिबेट को करूं या ना करूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के चरित्र का यहां पर सवाल है। लेकिन जो चीज मैंने 48 घंटे में महसूस की कि उन्हीं की पार्टी बीजेपी में इतना सन्नाटा है, मीडिया के लिए तो सवाल नहीं ये हो सकता, तो इतना सन्नाटा क्यों बीजेपी में। क्या मधु किश्वर को सुपारी दी है किसी ने कि जाओ और जो बची कुची साख है मोदी जी की खत्म कर दो। अब उनकी कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, मैं इसमें नहीं जाना चाहती जी। नीलू जी, ये पूरा सप्ताह ही भाजपा के शीर्ष नेताओं को, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो दिल्ली के हो, उनके सेक्स स्कैंडल और उनके रोमांचक रहस्यमयी कथाओं से भरा पड़ा। वीडियोज पर वीडियोज आ रहे हैं। आपने देखा, एक भोदू बाबा हैं और एक रूपाली जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में महिलाओं की अस्मिता और उसके सम्मान की सुरक्षा करेंगी, और महिला आयोग के अध्यक्ष थी। और उनके जो वीडियो, उनके साथ उनके 60-68 और लोगों के वीडियो। अभी एक नरहरि जी पकड़े गए हैं, वो थर्ड जेंडर के साथ जो है वो सारी चीजें क्रियाकलाप कर रहे थे। और सबसे बड़ा भी मोदी जी का, और लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मोदी जी के मसले पर एक बार जरूर विमर्श करना चाहिए कि ये मधु किश्वर है कौन। मधु किश्वर को क्या पड़ी थी कि मधु किश्वर 2014 में मोदी जी पर हमला की थी। उसके पहले उन्होंने मोदी नामा लिखा था। मोदी के 2002 के गुजरात नरसंहार के सारे बदनामी को उन्होंने पाक साफ बताया था। और उसके पहले वो हिंदुस्तान की प्रचंड बड़ी आक्रामक महिलावादी नेत्री थी, जिनकी मानसी पत्रिका का लोग इंतजार करते थे, जिनके तेवर थे। लेकिन जब मधु किश्वर को राजनीति में वो जगह नहीं मिली जिसकी उम्मीद वो लगाई बैठी थी, मई 2014 का उनका जो छोटा सा लेख है, उसमें कैसे उन्होंने कहा कि एक हाई स्कूल पास लड़की को जो नकली हलफनामा दे रही है अपने शिक्षा के क्षेत्र में, उसको मोदी जी आपने एचआरडी मिनिस्टर बना दिया। लालू यादव बना देते तो समझ में भी आता, क्योंकि वो राबड़ी देवी को बना चुके।
आपने इतने अनपढ़ अशिक्षित को, और उसी में वो कहती चली गई कि क्या मामला होगा, और उसी में वो बताती चली गई कि मोदी जी का चरित्र क्या है। मोदी जी तब भी शांत रहे, चुप रहे। आखिर ये चुप्पी किस लिए? आज फिर बड़े अश्लील और नग्न तरीके से मधु किश्वर ने ये ऐसा सब बातें उठाई। जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि मधु किश्वर जो बात कह रही हो उसमें कोई सत्यता ना हो, वो कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि उन्होंने स्मृति ईरानी का भी चरित्र हनन किया, उसमें और महिलाओं का देखिए, जिक्र किया है, उन्होंने एस जयशंकर और हरदीप पुरी का भी जिक्र किया है, इन देखिए सबका नाम उल्लेख कराई है। जी मधु नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। कैसे हम कह दें कि नहीं हो सकती है, कैसे हम कह दें कि हो ही सकती है? उसके लिए तो एक हम कभी नहीं पसंद करेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, जो युद्ध रुकवाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं ट्रंप, उनको आप बदनाम करें और बदनामी पर कोई कार्रवाई ना हो। ये कोई आसान बात नहीं। हम कभी नहीं लायक करेंगे कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बदनामी झेलनी पड़ी। मधु किश्वर अगर कह रही हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मधु किश्वर का भी देखिए ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा इतिहास रहा। ये अपने राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए इन्होंने अनाप शनाप, मैं खुद जानता हूं, इलाहाबाद से जुड़े थे और वो 6 देशों में उनका मानवाधिकार संगठन चलता था, कम्युनलिज्म के सवाल को लेकर, सेकुलरिज्म के सवाल को लेकर, डेमोक्रेसी के सवाल को लेकर। उनका नाम खुर्शीद अनवर था। उनके खिलाफ अनाप शनाप निराधार इन्होंने दिल्ली के में ऐसा प्रचार किया, ऐसे झूठ का पूरा बाजार खड़ा कर दिया कि खुर्शीद अनवर को आत्महत्या करनी पड़ी। खुर्शीद अनवर अपनी जान गंवाकर उस बदनामी से अपने को मुक्त करे। उसके बावजूद भी मधु किश्वर में वो इतनी शर्म नहीं थी कि उस मौत पर उनके दिल में थोड़ी सी तकलीफ हो, और उसके बाद लगातार उन्होंने किया। अभी आप देखिए उसी समय इनका एक इंटरव्यू है, और बड़ा महत्वपूर्ण इंटरव्यू। उस समय इन्होंने यह इंटरव्यू दिया था, एक बड़ी इंटेलेक्चुअल थी इंग्लिश में, उसी समय जब मोदी जी पर ये चला रही थी मैडम। उस इंटरव्यू में भी इस तरह के बहुत सारे सवाल उठाए, जो सवाल जो है वो इस बार के कथन में है। तो एक तो देखिए उसका एक पक्ष ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो मधु किश्वर के पीछे खड़ा है, और वो लोग खड़े हैं जो मोदी जी को सत्ता से हटाना चाह रहे हैं अगले चुनाव बाद। यह भी चर्चा चल रही कि आरएसएस की एक बहुत बड़ी लॉबी मोदी को डिस्टेबलाइज करने के लिए मधु किश्वर के इस बयान का इस्तेमाल करना चाह रही। अदरवाइज ये कोई मामूली घटना नहीं है। आपको याद होगा, नहीं, और सबसे बड़ा सवाल है कि इतने सालों से मधु किश्वर चुप थी, अचानक इस समय उनको बंडाफोड़ करने का क्या सूझ गई? 2014 के बाद 2026 में इनका कंठ फूटा है। आपको याद होगा कि बहुत भारी भरकम मोदी जी की भी हैसियत उनके सामने कुछ नहीं थी। सुनील जोशी आरएसएस से जुड़े और वो दावेदार थे सर संघ चालक के, और एक वीडियो प्रस्तुत करके मोदी जी ने उनको राजनीति से बाहर कर दिया। न वो भाजपा के रहे न संघ के रहे, आज भी अपनी जगह तलाश रहे। तो मोदी जी चाहते हैं तो किसी का कैरियर इसी पे समाप्त कर सकते हैं, और मानसी से लेकर तमाम ऐसे सबूत है और दस्तावेज है जिस पे पूरा देश चुप है, जिस पे पूरी भाजपा चुप है, और ये नैतिकतावादी पार्टी आरएसएस चुप है। मधु किश्वर ब्लैकमेलर है, मैं तो इस मंच से कह रहा हूं। मधु किश्वर के अपने एजेंडा है। मधु किश्वर खुर्शीद अनवर की मौत के बाद भी उनके माथे पर सिकन नहीं आई। लेकिन अगर कोई बात कह रहे हैं 14 साल बाद 16 साल बाद उसको दोहरा रही हैं, और उसके पहले और सारे लोग दोहरा चुके। सुब्रमण्यम स्वामी को भी लोग हल्के में लेते हैं, उन्होंने अपना हल्का कर लिया। और ये भी है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको राजनीति में जो उम्मीद कर रहे थे मोदी जी ने वो जगह नहीं दिया। उस समय तो अरुण जेटली के खिलाफ भी मधु किश्वर ने बहुत कुछ लिखा था। उनके तमाम फैसले की आलोचना, उनके मंत्री बनाए जाने पर जब वो एचआरडी मिनिस्ट्री पर सवाल उठा रही थी तभी करे थे। लेकिन एक बहुत देखिए ऐतराज की बात है कि मधु किश्वर ने महिलाओं का नाम लिया है। ये बिल्कुल अनएथिकल है। किसी भी महिला को का नाम लेकर उसके ऊपर बदनामी बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के, मधु किश्वर की एक बहुत ओछी और हल्की राजनीति है। आप जिसका नाम लेंगे उसके परिवार में, उसके रिश्तेदार में, उसके समाज में
वो एक अजीब तरह की स्थिति में घुटन में जीना पड़ता। तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी का जब उन्होंने नाम लिया और स्मृति ईरानी 48 घंटे हो गए अभी तक स्मृति ईरानी ने रिएक्ट ही नहीं किया, तो ये तो स्मृति ईरानी का बड़प्पन होगा कि भाई उन्होंने नाम लिया और तो भी वो कुछ नहीं बोल रही हैं, या फिर वो आगे कुछ प्लान कर रही है, मुझे नहीं पता। ये तो बहुत बड़ा एक तरीके का डेफेमेशन है। वो तो यही सोच रही होंगी कि मोदी जी कुछ करें, मोदी जी कुछ करें। मोदी जी कुछ करना नहीं चाह रहे इसलिए कि मोदी जी पर एक माला और लटका हुआ जिसका एक छोटा सा हरदीप पुरी ने जो है एक डेमो दे दिया है। हरदीप पुरी ने तो इतना बता दिया है कि अब उसमें यह जोड़ने की जरूरत भी नहीं है कि हरदीप पुरी ने वहां क्या किया था और क्या करते थे और किसको वो सारी सुविधाएं देते थे। और अब तो बहुत सारे तथ्य आ रहे हैं कि हरदीप पुरी तो चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, तभी से उनके सेवक बने हुए थे। और लोग भी थे, हमारे इलाहाबाद के आनंद मालवीय जी का भी नाम आ रहा है, जो इनके कौन से मीडिया के क्या है वो जो ये बहुत बीजेपी बड़ी नैतिकतावादी पार्टी बनती थी। निशिकांत दुबे